नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी एरिना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत इंटीजर्स पढ़ेंगे, मतलब पूर्णांक। इससे पहले हमने होल नंबर पढ़ रखे हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं। आपने अगर वो नहीं देखा हमारा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंटीजर्स। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जैसे कोई नंबर लाइन है, संख्या रेखा पे हमने होल नंबर को होल नंबर्स को हमने निरूपित किया था। ठीक, तो ऐसे कुछ ऐसी संख्याएं हमने बनाई हुई थी, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 आगे। अगर हम इसकी मिरर इमेज करें, मिरर इमेज ना कहिए, एक तरह से मिरर इमेज तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही समान डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस सेम है। 1 2 3 4 5, ये हमने इसकी एक तरह से मिरर इमेज बना दी, और यहाँ पे हमने माइनस साइन लिख दिया, निगेटिव मार्किंग कर। अब ये जो कलेक्शन आएगा दोस्तों, ये कहलाता है हमारा इंटीजर्स का। ये कलेक्शन हमारा इंटीजर्स कहलाता है। ये निगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, और ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। दोस्तों, शून्य जो है वो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव, लेकिन हम इसे कह देते हैं, इस भाग को नॉन निगेटिव और इस भाग को कह देते हैं नॉन पॉजिटिव। ये हमारे टोटल पूरे इंटीजर्स आते हैं। यहाँ ये अनंत तक जाते हैं, ये भी अनंत तक जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटी तक। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें ये होल नंबर से ज्यादा विस्तृत एक संख्याओं का संग्रह है। ये विस्तृत संख्याओं का संग्रह है। अगर ये विस्तृत हुआ है तो इसके गुणधर्म भी बदले होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी बदली होंगी। जैसे हमने होल नंबर्स में प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी तरह हम इन पूर्णांकों की भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये सिंपली एक संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करने का एक तरीका है। इसमें हम जोड़, बाकी गुणा, भाग सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा हमारे सिलेबस का नहीं है। बस केवल इतना ही समझना था कि ये पूरा संग्रह इंटीजर्स कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इंटीजर्स की? ओके दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। दोस्तों, जैसा कि होल संख्याओं में कहा गया था, होल नंबर में, कि आप नाम पे मत जाइएगा। नाम पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप केवल जो प्रॉपर्टी है वो क्या प्रॉपर्टी है, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, नाम हम बाद में देख लेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर 1, हम प्रॉपर्टीज का एक, 4 प्रॉपर्टीज का एक कलेक्शन है, हम उनको 1 बाय 1 करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ओके दोस्तों, जैसे हमने होल नंबर में किया था उसमें वैसे ही इसमें करेंगे। ओके, चलिए, अगर मान लीजिए दो इंटीजर हैं ए और बी, तो हम उसको उनको ऐड करते हैं। दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, हम उनको ऐड करते हैं, तो ये हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। हमेशा हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, चाहे नेगेटिव इंटीजर चाहे पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ए बी की वैल्यू आप करके देख लीजिए। सपोज दैट हमने यहाँ 1 और -3 रखा, 1 प्लस ऑफ -3, ये कितना आएगा दोस्तों? 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ये एक इंटीजर है, आप कोई सी भी वैल्यू रख के देख लीजिए। ये एडिशन की प्रॉपर्टी हो गई। नंबर सेकेंड हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड में पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन की। a माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें दोस्तों क्या है? इसमें भी हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। हमेशा एक इंटीजर आएगा, हमेशा। हमने होल नंबर में देखा था कि वो हमेशा होल नंबर नहीं आता, लेकिन इसमें हमेशा इंटीजर आएगा। आप कोई भी वैल्यू ए बी की आप रख के देख लीजिए, डिफरेंट वैल्यूज कोई भी।
ठीक, जैसे हम 1 माइनस 0 करते हैं, ये 1 आएगा, ये इंटीजर है। -3 -5 -8, ये पूरी तरह से वैल्यू आएगी। आप कोई भी इंटीजर इसमें रख के देख सकते हैं। चलिए अब हम तीसरी जो इसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज है उस पर देखते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन की है। ए गुणे बी, अगर दो ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा दोस्तों एक इंटीजर ही आएगा। हमेशा हमेशा एक इंटीजर आएगा। आप कोई भी इंटीजर उठा के इसमें रख लीजिए, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो। ओके दोस्तों, अब हम अपने फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फोर्थ नंबर की हमारी प्रॉपर्टीज है भाग की। हम डिवाइड करेंगे। यदि ए और बी दो इंटीजर हैं, यदि ए और बी दो इंटीजर हैं तो उनका जो भाग होगा डिवाइड, या ए को बी से करें, बी को ए से करें, यह हमेशा इंटीजर नहीं आएगा। हमेशा, ऑलवेज, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू पर। और जो भी नीचे है हमारा अंश बटे हर होता है, तो वो नीचे या ए हो या बी हो, जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है। कैसे, कब होगा ये? जैसे ए की वैल्यू हम 12 ले लें और बी की वैल्यू 4, ये इंटीजर आएगा। यही ए की वैल्यू अगर हम 4 ले लें और बी की वैल्यू 12, ये इंटीजर नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन है। तो ये हमेशा के लिए वो नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही आएगा। ये इसकी चार प्रॉपर्टी हो गई। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक दोस्तों, ये हमने होल नंबर में पढ़ा था, हम इनको फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे होल नंबर की जो प्रॉपर्टी थी वो हमेशा नहीं आता था। दो इंटीजर्स का घटाव अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा इंटीजर आएगा, वो हमेशा होल नंबर नहीं आता था। इसको हम जब इससे देखते हैं, ये आपको उसमें दिखाया गया था, ये एक पूरा आपका समराइज फॉर्म में है। समृद्ध है, 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 नहीं है। आप इसको देख लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स नंबर। ओके दोस्तों, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इस तरह से बोलते हैं। आप नाम पे मत जाइए, केवल आप प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये भी चार प्रॉपर्टीज का एक संग्रह है, कलेक्शन है, उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1, अगर दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, दो इंटीजर ए एंड बी हो गए दोस्तों, इनका हमने क्रम बदला, इनका हमने क्रम बदला। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या हमेशा ये आएगा? आप बताइए। अगर हम इसको 1 लें, इसको 2 लें, इसको 2 लें, इसको 1 लें, हमेशा आएगा? हमेशा। दोनों की वैल्यू 3 है। क्रम बदलने पर जो रिजल्ट आता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे होल नंबर में भी था और इसमें भी है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसी संग्रह में हम अपना दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये चार कलेक्शन जो चार का है, प्रॉपर्टीज का है, उसी में हम अगली अपनी नेक्स्ट देखते हैं। उसमें सेकंड नंबर पर है आपकी घटाव की। घटाव की प्रॉपर्टी है a माइनस बी। अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, दो पूर्णांक हैं, तो इनका घटाव क्या b माइनस, अगर हम क्रम बदल दें तो क्या ये इक्वल कह सकते हैं इनको? दोस्तों कभी नहीं कह सकते। 1 माइनस 3 के 3 माइनस 1 के बराबर है? नहीं, नहीं बराबर है। इसलिए ये इसका क्रम बदलने पर घटाव में ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती। दोस्तों इसी क्रम में हम तीसरी अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये दोस्तों छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये माइंड में सेट हो जाती हैं, फिर हम इनको बाद में पढ़े चाहे ना पढ़े, ऑटोमेटिकली जब हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम इनको करने लगते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं,
तीसरी प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन की है। यदि a और b, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, ओके, और हम इनका क्रम बदल दें, कम्यूटेटिविटी, ओके दोस्तों, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, यह हमेशा ट्रू है, हमेशा सही है, हमेशा किसी भी इंटीजर्स के लिए, कोई भी इंटीजर आप इसमें रख के देख लीजिए, ओके दोस्तों। अब दोस्तों हमारी ये डिवीजन की एक प्रॉपर्टी है, डिवीजन में हम देखेंगे a on b, if a b are two integers and a is divided by b, a को b से भाग दिया जाता है, ओके, तो जो रिजल्ट आएगा, कुछ भी आएगा सपोज दैट, क्या वो इसके बराबर होगा b अपॉन a के? नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a डज नॉट, ठीक, ये हमेशा नहीं आएगा। कैसे दोस्तों? 1/2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, ये क्या सेम है? ये सेम नहीं, ओके दोस्तों। ये हमेशा, ये चार प्रॉपर्टी हो गई, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ इंटीजर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। इसको भी हम एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। ये देखें, कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स, यदि a और b पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, वही जो चीज मैंने समझाई है वही यहाँ पे, वही जो चीज मैंने वहां पे समझाई थी वही यहाँ पर साफ लिखी थी, क्रम विनिमेयता किसकी? पूर्णांकों की, इंटीजर्स, ठीक, क्रम बदलने पर। आपको जो पीछे समझाया था वही एक समराइज फॉर्म में है, आप इसको एक नजर देख सकते हैं, ओके दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट अपना एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये भी दोस्तों एक चार प्रॉपर्टीज का एक कलेक्शन है, संग्रह है, इनको भी देख लेते हैं। नंबर 1, ये सारे हमने होल नंबर्स में पढ़ रखे हैं, कुछ में चेंज हुई है, कुछ नहीं चेंज हुई है, फिर से हम देखते हैं इनको। यदि a, b और c तीन पूर्णांक है, ठीक है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, ये जो होगा क्या इसके बराबर होगा? a प्लस b को अगर एक साथ लें और फिर c को लें, दोस्तों आप कोई भी इंटीजर्स की वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, यह हमेशा बराबर होगा, कोई भी इंटीजर्स की वैल्यू, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, या फिर जीरो हो हमारा, कोई भी आप वैल्यू रख के देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें अपना सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर इंटीजर्स, यदि ए बी और सी इंटीजर्स, ए माइनस बी माइनस सी, ओके दोस्तों, इधर हम कर दें a माइनस बी माइनस सी। दोस्तों आप इसमें इंटीजर्स की वैल्यू पुट करके देखिए, ये बराबर नहीं। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, 1 माइनस 2 माइनस 3, ये कितना है दोस्तों? 1 माइनस 1, बॉड मास को यूज किया हमने, -1 2, ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये 2 आया दोस्तों, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -4, ये दोनों इक्वल नहीं है, तभी हमने कहा था ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगली दोस्तों प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी है वो है गुणे की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, उसे देख लेते हैं, ठीक। यदि ए बी और सी तीन पूर्णांक हैं, तो क्या ये जो लिखा जा रहा है, आप बताइए क्या ये सही होगा? हमने होल नंबर में देखा है, हम यहाँ भी देख रहे हैं, आप वैल्यू पुट करके रखिए और बताइए कि क्या ये पूर्णांक
ये जो ऑपरेशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये क्या दोनों इक्वल है? इक्वल है दोस्तों। आप कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, हमेशा ये ट्रू होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो है हमारी भाग की प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, फोर्थ नंबर है हमारा ए भागे बी भागे सी बराबर, अब ए और बी का पहले भाग और फिर जो आएगा उसमें सी का भाग। ये क्या बराबर होगा दोस्तों? नहीं होगा। इसमें याद रखिएगा, जिससे भाग दे रहे हो, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, ये जीरो नहीं होगा नीचे। ठीक है, जीरो से, क्योंकि डिविजिबिलिटी डिफाइन नहीं है, ये हमेशा नहीं होगा। तो ये दोस्तों एक फोर प्रॉपर्टीज का एक संग्रह है, कलेक्शन है, जिसे हम कहते हैं सहचार्यता, एसोसिएटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स। यदि ए बी और सी पूर्णांक है, जो समझाया है आपको वही यहाँ पर एक समराइज फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं कि आगे हमारे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ना और कॉन्सेप्ट पढ़ना, फिर उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लगाना, दोनों थोड़ी अलग बातें हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते, हम ये देखना है। ठीक, ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी पूर्णांक है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जब दोस्तों ऐसा दिया जाए एग्जाम में, सिंपल आप ए बी सी की अलग अलग वैल्यू रख लीजिए, अलग अलग एक वैल्यू या दो वैल्यू में आपका आंसर आ जाए। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक दो तीन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आप वैल्यू देखिए, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, तुरंत रखेंगे आपका तुरंत उसमें हो जाएगा। लेकिन एक नजर आप अगर डालेंगे भी तो आपको जो रॉन्ग आंसर है, जो रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आप उनको हटा सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर ये वैल्यू पुट करें तो 1 + 2 -3, फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं दोस्तों, पहले को देख रहे हैं, देखिएगा। ठीक, ये कितना आएगा? 3 - 3, ये जीरो आया। ओके, 3 - 3 जीरो। अब इसमें देख लेते हैं, इसका राइट हैंड साइड का, ये 1 - 2 + 3, क्या आएगा दोस्तों आपका? 1 - 5 = -4। ये क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो है ही। ए गुणे बी माइनस सी होल ब्रैकेट में, माइनस ए एक ब्रैकेट में गुणे बी प्लस सी, ये भी दोस्तों आप सॉल्व करेंगे ये नंबर रख के तो ये भी सही नहीं होगा। अब आपने ये देखिए, ए प्लस बी क्रॉस सी, ए गुणे बी प्लस सी, आप इसमें वैल्यू रख के देख लीजिए, ये भी सही नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार, 1 + 2 × 3, ये आपका आएगा 7, 1 × 2 + 3, ये आपका आएगा 5। इसकी बात हो रही है राइट हैंड साइड, ये भी इक्वल नहीं है। ये क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाए कौन सा कथन सही है, इनमें से कोई, ये ऑप्शन आएगा। ओके दोस्तों, इंटीजर्स लाई बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर है, वर्ग है, के बीच कितने पूर्णांक? ये स्क्वायर है दोस्तों, 11 × 11 और पूछ रहा है 12 × 12, इनके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे? 11 × 11 हम जानते हैं दोस्तों 121 होता है, और 12 × 12 होता है 144। अब दोस्तों हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम सीधे 144 माइनस 121 करके आ जाते हैं, 23 आंसर लिख करके। आंसर 23 है, आपको घुमाने के लिए आंसर 23 दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों हमने उसमें 144 को भी काउंट कर लिया है, 144 को भी गिन लिया है, जबकि आपको 144 को नहीं गिनना है। ठीक, इसका एक सिंपल तरीका होता है, जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5
6 आपसे पूछा जाए 1 और 6 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। अगर किसी ने ये लिख दिया 6 - 1 = 5, वो गलत हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 1 2 3 4 आंसर 4, 4 इंटीजर 1 और 6 के बीच। क्योंकि हमने जब ये माइनस किया है वहां पे हमने 6 को भी काउंट कर लिया, इसलिए जब ये ऐसे बीच के कुछ निकालने के लिए आए तो लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या जो भी आंसर आए उसमें एक और घटा देंगे। तो 5 - 1 = 4। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 144 और 121 के बीच में कितने पूर्णांक हैं। हमने पहले 144 माइनस 121 निकाला, इसमें से एक और माइनस कर देंगे। ये हमारा आंसर आया था 23, इसमें एक और माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारा 22। ये डी ऑप्शन होगा।